नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस तारा दिबलो चैनल में। साथ ही आज हम आपके साथ जब जुड़े हैं तो ये बता दें, शुरुआत करने से पहले तो एक तो मैं कहूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। इसमें आपको आपके काम से संबंधित बहुत ऐसी पूजा पाठ की चीजें पता लग जाएगी, जिससे जो है अगर आप करते हो तो क्या पता भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बन जाए। अब हम आज बात जिस पर कर रहे हैं वो ये है कि सावन की जो शिवरात्रि है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसी दिन जो कावड़ लेके जाते हैं लोग, वो उसी दिन जो है भगवान शिव पर कहीं भी उन्होंने मन्नत बोली होती है तो वहां पर जाकर गंगा जल चढ़ाते हैं। इसी दिन आखिरी जल अभिषेक होता है। अब बात ये आ जाती है कि हम तो इस शिवरात्रि का महत्व पहले तो पता करें। इस शिवरात्रि का जो महत्व है वो ये है, इस दिन यदि कोई कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के ये लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं या किसी भी मनोकामना हेतु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, यकीन मानिए भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि सावन की जो शिवरात्रि है इससे भगवान भोलेनाथ इस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि माता पार्वती ने अपने तपस्या के जरिए, इसी सावन के महीने में उन्होंने जो तपस्या की थी, इसी तपस्या के जरिए भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। अब यहाँ पर शिवरात्रि कब लग रही है, यानी कि चतुर्दशी तिथि जो है 6:28 पे प्रारंभ होगी। 6 तारीख को शाम को जब 6:28 पे प्रारंभ होगी, 6 अगस्त को शुक्रवार के दिन, और 7 तारीख को यानी शनिवार के दिन ये खत्म कब होगी, 7:11 पे शाम को ये समाप्त हो जाएगी। जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए मैं बता दूं, वो लोग व्रत रखेंगे 7 तारीख को। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि आप जो है सनातन धर्म के हिसाब से किसी भी व्रत या पूजा की बात करते हैं, उदय तिथि से हम प्रारंभ करते हैं। मगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हो, तो यहाँ पर उस समय आपने कब करना है, आप करोगे जो शाम को जब लग जाएगा, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसमें जो है आप पूजा आराधना आप करवा सकते हो। यानी कि शिवरात्रि प्रारंभ हो जाती है 6 अगस्त को 6:28 पर। इसके अलावा कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन यदि निशीता काल में यदि भगवान शिव की रुद्राभिषेक कराएं तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो निशीता काल कौन सा है? 6 तारीख की रात्रि समाप्त होते ही 12 रात का जो है 7 तारीख लग जाती है और रात्रि के 12:06 पर निशिता काल का समय प्रारंभ हो जाता है। उस समय जो रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका और भी ज्यादा महत्व रहता है उन लोगों के लिए जो विशेष तरीके की कोई मनोकामना रखते हैं या उनकी शादी विवाह में कोई ऐसी जबरदस्त अड़चन आ चुकी होती है, विवाह योग बंधे होते हैं, उनके लिए होता है। तो वो ये काम आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग तरीके का जो है आप पूजा आराधना, क्योंकि रात में तो होगा ही होगा, इसके अलावा और पूजा करने का जो समय है, एक तो जो है सबसे पहला जो अभिषेक आप करा सकते हो 6:28 के बाद कभी भी आप करा लो, मगर 7:08 पे एक तिथि है, 9:48 पर एक तिथि है, ये 6 तारीख की बता रही हूँ। फिर रात्रि में है 9:48 पर, फिर उसके बाद देर रात्रि का है 12:08 का, फिर उसके बाद 12:27 पे, फिर 3:06 पर है, फिर 7 अगस्त की सुबह 3:06 के बाद 5:46 तक का आप रुद्राभिषेक करा सकते हो। जो लोग व्रत रख रहे हैं मैं उनके लिए कहूंगी वो लोग जो है व्रत रखें तो फलाहार करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। कई लोग जो है सावन में मीठा अगर व्रत रखते हैं तो उसमें जैसे गेहूं का आटा है ये खा लेते हैं, मगर रखते मीठा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ आपको फलाहार करना है, व्रत रखना है और काले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। अब इसके अलावा ये आपको ये भी बता दें कि और हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में और क्या कर सकते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले कि महादेव को ये शिवरात्रि बहुत अति प्रिय इसीलिए है क्योंकि पति
रूप में माता पार्वती ने अपनी तपस्या के जरिए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इसीलिए इसका और ज्यादा महत्व उन लोगों के लिए बढ़ जाता है जिनकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह रुके हुए हैं, तो वो ये इस पूजा आराधना को करवा सकते हैं। अब इसमें खास पूजा क्या होती है? पीले रंग के चावल रंगे जाते हैं, पीले रंग के चावल चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग के चावल से ही पूजा होती है। और यहाँ भगवान शिव के ऊपर आपको सफेद रंग का वस्त्र तो आप चढ़ा रहे हैं, मगर पीले रंग का भी आप एक गमछा जरूर चढ़ाइए। और भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को उस दिन आपने एक काम जरूर करना, जिनकी विवाह आदि में अड़चन आ रही है उनके लिए खास तरीके के जो कन्याएं हैं वो माता रानी को हरी चूड़ियां चढ़ाएं, माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाएं, माता रानी के उपटन लगाएं, मेहंदी लगाएं और उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा के तो आपने हल्दी अपने जो उपटन है वो अपने लिए ले आइएगा थोड़ा सा उतार कर, और मेहंदी ले आइएगा अपने हाथों पे लगाइएगा। और जो भोलेनाथ है उनका अपने अभिषेक करने के साथ साथ रुद्राभिषेक करते हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपने भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपने पगड़ी सी बांध देनी है साफा से, और उनको अच्छा सा मुकुट पहनाना, फूलों का मुकुट। और कलंगी जो होती है, जो विवाह आदि में दूल्हे के मस्तक पे लगाई जाती है, वो कलंगी आपने उस जो पगड़ी बनाई है उसमें आपको लगा देनी है। अब क्या करना है, 7 बार आपने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को गठबंधन करना है मौली से। मौली से आपने 7 बार गठबंधन करके ये कामना करनी है। जिस तरीके से आप 7 बार आपको 7 बार हमने गठबंधन में बांधा है, उसी तरीके से हमें भी 7 जन्मों के लिए जो हमारा जीवन साथी जहां पे भी है वो हमें मिले और हम भी उसके साथ 7 जन्मों के लिए विवाह के सूत्र में बंध जाएं। इस कामना को करते हुए आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है और ये उपाय जरूर करना है। अब बात आ जाती है भोग क्या लगेगा। आपने भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खीर अति प्रिय लगती है। माता पार्वती जब भी खीर बनाती थी, भोलेनाथ को खीर जब खिलाती थी तो उनको बहुत ज्यादा प्रिय लगती थी। तो माता पार्वती जब खीर भोलेनाथ को खिलाती थी तो जब उनको प्रिय लग सकती है, तो आप उन दोनों का भोग जब बना रहे हो तो आप खीर का भोग लगाइएगा। साबूदाने की खीर बना लीजिएगा, चावल की बना लीजिएगा, मगर आपको प्रसाद उस चावल की खीर का नहीं खाना, आपको दूसरे दिन खाना, तो आप साबूदाने की बना लीजिए, वो आप खा भी सकते हो। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को आपने गुलाब के या फिर बेले के या फिर चमेली के फूलों की माला उनको पहनानी है। दोनों को माला एक ही होनी चाहिए, जिसमें दोनों के दोनों एक साथ एक सूत्र में बंध जाएं। और इसके साथ ही आप जो है वहां पर जो दान पत्र है वहां पर भी जाकर आप एक काम जरूर कीजिएगा। आप जो भी आपकी श्रद्धा है वो वहां पर जाके मंदिर में जाके दान पत्र में जरूर डाल दीजिएगा। ये होता है जब शादी विवाह की बातचीत हो जाती है तो कहीं ना कुछ आप जो है उपहार के स्वरूप में देते हैं ना, तो इसीलिए जो है आप खुशी में जा रहे हो, भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा आराधना करने जा रहे हो, तो ये चीज जरूर आप करके आइएगा। और किसी भी कन्या के चरण छूकर, चाहे वो लड़की जिसकी विवाह नहीं हुआ है वो हो, चाहे वो कोई लड़का हो जिसका विवाह नहीं हो रहा हो वो हो, दोनों में से दोनों लोग कोई भी अगर कोई कन्या मिलती है उसके जरूर चरण छूजिएगा। छूने के बाद उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ये छोटा सा उपाय है, इसको जरूर कीजिए और भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और जल्द ही आपके विवाह के योग भी बनेंगे। तो इस शिवरात्रि पर इस पूजा को करना ना भूलें और यही कहेंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिव अष्टक का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहद उत्तम रहेगा। और इसके अलावा किस मंदिर में जो है आसन वगैरह होता है जिसपे बैठने का होता है, वो भी अगर आप कहीं पे दे के आते हैं, दान करके आते हैं, एक झाड़ू जरूर दे दीजिएगा। साफ सफाई के लिए जो होता है ना, वो झाड़ू भी मंदिर में जाकर वहां पर रखाइएगा चुपचाप, या फिर अगर कोई देख लेता कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाकर साफ सफाई के लिए वहां पर छोड़ के आइएगा।
और एक उपाय और मैं बता देती हूँ जाते जाते कि देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में कहीं ना कहीं कोई धूल जम गई है, जिसकी वजह से शायद हमारे भाग्य में जो अच्छी चीजें हैं बहुत लेट हो रही हैं, नहीं हो पा रहा, विवाह भी नहीं हो पा रहा, काम भी नहीं हो पा रहा। तो एक आप उपाय और करिएगा, मंदिर में सावन के महीने में, अगर पूरे सावन के महीने आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, मगर शिवरात्रि वाले दिन जरूर कीजिएगा, यानी सावन की शिवरात्रि वाले दिन तो जरूर कीजिएगा। मंदिर की साफ सफाई जरूर कीजिएगा, और जो भक्त वगैरह आ रहे हैं उनके जैसे कि अगर चप्पल वगैरह जाए, थोड़ी श्रम दान जरूर करना है, ये कर लीजिए। फिर देखिए कमाल, भगवान भोलेनाथ कैसे आपकी पल भर में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आज जो है आपके साथ जुड़कर हमने ये उपाय बताया है, उम्मीद करती हूँ इस उपाय के जरिए आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।